एक व्यक्ति जिसने इस संस्था का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ रुपए की वसूली की, पूरी तरह से नाजायज लोगों को फंसाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खुद को ईमानदार, खुद को कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त बताए जाने वाले समीर वानखेड़े की मुसीबतें अब कम नहीं हो रही हैं। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी भी, क्योंकि लगातार कदम कदम पर झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया, फंसाया, यह अब आरोप लग रहा है। और आप उनकी अगर संपत्ति सुनेंगे तो खुद भी चौंक जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे। आज उसी का खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि नवाब मलिक साहब लगातार कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पूरा एक नेटवर्क चलाया गया समीर वानखेड़े की तरफ से, लोगों को फंसाया गया, वसूली की गई और उसी से ये पूरी संपत्ति खरीदी गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अब नए आरोप लग रहे हैं समीर वानखेड़े पर। आरोप ये कि अकूत संपत्ति का ये व्यक्ति मालिक है। और ये मालिक कैसे बना? दरअसल एक नेटवर्क चलाया गया। वो नेटवर्क था कि भोले भाले लोगों को, बच्चों को फंसाया जाए और उसके बाद उनसे की जाए वसूली। लाख 2 लाख की नहीं, करोड़ों की, और करोड़ों की वो जो वसूली की जाए उससे खरीदी जाए प्रॉपर्टी। और इसी का चस्का, आरोप है कि इसी का चस्का समीर वानखेड़े को लग गया था, जिसके बाद एक बाकायदा एक पूरा गैंग तैयार किया गया, एक नेटवर्क तैयार किया गया और लंबे समय से ये सब किया जा रहा था। बॉलीवुड उनके निशाने पर था। मंत्री नवाब मलिक लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि निशाने पर हमेशा समीर वानखेड़े के बॉलीवुड रहा। कस्टम के अधिकारी थे तब भी यही था हाल, और अब वो एनसीबी में है तब भी यही हाल है। फिलहाल बात जो नए हैं, यानी जो आरोप लगे हैं, वो अकूत संपत्ति को लेकर लगे हैं। किस नेटवर्क के जरिए समीर वानखेड़े ने अकूत संपत्ति खड़ी कर ली है। इतनी संपत्ति है कि जो उनकी सैलरी, उनकी हैसियत से ज्यादा है। दरअसल सबसे पहले आपको वो हम पूरा बताते हैं कहां कहां समीर वानखेड़े के नाम पर संपत्ति है। देखिए, 4 फ्लैट मुंबई में है, 3 अंधेरी में, एक गोरेगांव में। यानी मुंबई में अकेला एक फ्लैट होने का मतलब ही है कि आप आराम से 7 से 8 करोड़ या 10 करोड़ तक के मालिक हैं। एक अंदाजन अगर देखा जाए तो नोएडा में ही अगर आपके पास फ्लैट है तो आप कम से कम करोड़पति हैं। वो तो फिर भी मुंबई है। यानी मुंबई में 4 फ्लैट हैं, 3 अंधेरी में है और एक गोरेगांव में है। इसके अलावा ये सिर्फ यही नहीं है, ठाणे में एक बकायदा होटल चलाते हैं, इनके नाम पर होटल है। पिता के साथ कई और संपत्तियां हैं, जॉइंट संपत्तियां हैं, इनकी जॉइंट प्रॉपर्टी है समीर वानखेड़े की। अंदाजा लगाइए, अकूत संपत्ति का मालिक है ये व्यक्ति। और हैसियत क्या है वो हम आपको बताते हैं। हैसियत का मतलब यह है कि कितनी कमाते हैं, अब तक कितना जोड़ा होगा, सैलरी कितनी आती है और कितने साल की ड्यूटी हो गई, उससे आप समझ पाएंगे ये अकूत संपत्ति आखिर आई कहां से। देखिए, समीर वानखेड़े जोनल डायरेक्टर है एनसीबी में, आईआरएस, यानी कि 12 साल की ड्यूटी। आईआरएस जो है, ये जोनल डायरेक्टर है तो 60,000 रुपए ना हर महीने मिलते हैं काम के एवज में। वो बात अलग है कि काम करते हैं, क्या करते हैं, वो बात अलग है बिल्कुल। लेकिन 50 से 60,000 के बीच मिलता है, जिसमें से कुछ चीजें कटती भी होंगी। हम एक मोटा मोटा मान लेते हैं कि समीर वानखेड़े के अकाउंट में 60,000 रुपए महीना सरकारी वेतन, सरकारी पगार आती होगी। उसका अगर हिसाब एक साल से आप जोड़ते हैं तो 7,20,000 होता है। कितना होता है? 7,20,000। लेकिन अगर वही आप 12 साल से जोड़ लेंगे 7,20,000 को, तो वो हो जाता है 86,40,000। यानी जिस व्यक्ति ने अपनी नौकरी के दौरान 86,40,000 रुपए कमाए हो, वो अब कुल मिलाकर 50 से 60 और उससे भी ज्यादा, यानी 50-60 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक है। और यही आरोप लगातार नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं कि आखिर इतनी संपत्ति इस व्यक्ति पर आई कहां से। जिस आदमी की पगार ही 60,000 है, साल का 7,20,000 कमाता है, 12 साल 13 साल की ड्यूटी हुई होगी ज्यादा से ज्यादा, और भी कम है, लेकिन 86,40,000 तक जिसकी संपत्ति होनी चाहिए थी, वो मुंबई में गोरेगांव में 1, अंधेरी में 3 फ्लैट, होटल ठाणे में पिता के साथ कई ज्वाइंट प्रॉपर्टीज, ये सब कहां से खड़ा कर लिया। और यही वो है आरोप जिसकी जांच की बात लगातार नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। और ये जांच क्यों होनी चाहिए वो भी बताएं। केवल आरोप ये नहीं है कि मंत्री नवाब मलिक साहब ने आरोप लगा दिए कि नेटवर्क चलाते हैं। याद होगा जब आर्यन केस शुरू हुआ, यानी
क्रूज पर छापेमारी की गई, समीर वानखेड़े ने छापेमारी की और उसके बाद जैसे जैसे परत खुली तो सामने एक गवाह आया इसमें, प्रभाकर सेल, जो किरण गोसावी का बॉडीगार्ड। उसने क्या कहा था, उसका जो बयान सामने आया था, जो उसने हलफनामा दिया और जो पूरा बयान दर्ज करवाया, उसमें उसने साफ कर दिया था कि ये समीर वानखेड़े बकायदा एक नेटवर्क चलाते हैं, एक गैंग चलाते हैं। उस गैंग के साथ काम करते हुए जो इनका हिस्सा बनता है, करोड़ों में होता है, उसी से ये प्रॉपर्टीज खरीदी जाती होंगी। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। प्रभाकर सेल का सीधे सीधे बयान था कि 25 करोड़ में डील तय हुई थी आर्यन केस मामले को लेकर। आर्यन केस मामले को लेकर 25 करोड़ रुपए में डील तय हुई थी, लेकिन सैम डिसूजा नाम के व्यक्ति से जो बातचीत चल रही थी किरण गोसावी की, वो फाइनल हुई 18 करोड़ पर। दावा है प्रभाकर सेल का कि वो वहीं मौजूद था, क्योंकि बॉडीगार्ड है किसका, किरण गोसावी का, इस पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड या फिर कहे बड़ा चेहरा, और समीर वानखेड़े का पुराना साथी। जी हां, समीर वानखेड़े का ये पुराना साथी है, लंबे समय से एक दूसरे की मदद करते आ रहे हैं। फिलहाल प्रभाकर सेल ने कहा कि वो वहां मौजूद था और उसने खुद सुना था बातचीत करते हुए कि 18 करोड़ की डील फाइनल हुई, 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। यह तो मामला चूंकि पेचीदा होता चला गया, यह मामला खुलता चला गया, शाहरुख खान के बेटे से जुड़ा हुआ मामला था, लगातार मीडिया में चलता रहा, जिसकी वजह से यह समीर वानखेड़े का यह वाला प्लान, किरण गोसावी का यह प्लान फेल होता हुआ नजर आया। और अब भंडाफोड़ हो रहा है, कच्चा चिट्ठा खुल रहा है कि कैसे एक मासूम लोगों को फंसाना, डराना, धमकाना, इज्जत और बेइज्जती का अंतर समझाना और उसके बाद करोड़ों ऐंठ लेना, यह पूरा नेटवर्क यही काम करता था। क्योंकि प्रभाकर सेल का अगर बयान देखा जाए तो 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को मिलने थे इस पूरे खेल में, और बाकी का 10 करोड़ किरण गोसावी के पास जाने थे, यानी पूरी 18 करोड़ की डील थी। और इसी के लिए आप देखिए एनसीबी के उस कमरे तक वो पहुंच जाता है जहां पर आर्यन खान को रखा गया था। यानी जब गिरफ्तार करके लाया गया, आर्यन खान को एक कमरे में रखा गया, उसके अंदर तक किरण गोसावी जैसा एक मामूली आदमी पहुंच जाता है। किसकी वरदहस्ती थे? समीर वानखेड़े की वरदहस्ती से। और यहीं से पूरा खेल शुरू होना था, क्योंकि सेल्फी खींची गई थी, यानी दिखाने के लिए कि तुम्हारे बेटे के कितने करीब हूं। और जब मंत्री नवाब मलिक साहब ने यह पूरा सवाल उठाना शुरू किया तो पर्दा खुलने लग गई कि एक बड़ा नेटवर्क एनसीबी के अंदर काम कर रहा है। वो चाहे समीर वानखेड़े के माध्यम से ही कर रहा हो, लेकिन एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है जिससे करोड़ों की वसूली की जाती है, उगाही की जाती है और उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जैसे कि समीर वानखेड़े ने किया। अंदाजा लगाइए, अपने 12 साल की ड्यूटी के दौरान जो आदमी मात्र 60,000 रुपए कमाता है, उसकी 86,40,000 रुपए तनख्वाह होनी चाहिए, यानी पूरा जो अब तक कमाया उसने, उसके बावजूद वो 60 से 70 करोड़ रुपए का मालिक बना बैठा है। बेनामी संपत्तियां हैं बहुत। यह आरोप अब मंत्री नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं कि ये तो अभी सामने आपको दिख रहा है, बेनामी संपत्ति समीर वानखेड़े ने कमा रखी है। ये तमाम गंभीर आरोप अब लगाए जा रहे हैं नवाब मलिक साहब की तरफ से, और इन सवालों का जो जवाब है वो अब जांच के माध्यम से ही सामने आएगा। पता लगेगा कि आखिर ये संपत्तियों का सच क्या है, सोर्स क्या है, कहां से ये पैसा आता था। प्रभाकर सेल ने जो आरोप लगाए कि 8 करोड़ रुपए जाने थे समीर वानखेड़े के पास, उसका सच क्या है वो किरण गोसावी उगलेगा। यानी अगर ये पूरा नेक्सस खोलकर देखा जाए तो एक बड़ा नेक्सस मुंबई में काम कर रहा था, महाराष्ट्र में काम कर रहा था, और इससे धनाधन खरीदी जा रही थी प्रॉपर्टी। समीर वानखेड़े को लगा था कि शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आर्यन केस मामले में जैसे जैसे परतें उखड़ने लगी, अब सामने आने लगा है उनका एक एक झूठ, कि कैसे सबसे छिपाकर शादी की गई, कैसे धर्म परिवर्तन किया गया, कैसे झूठ बोलकर झूठे सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र के झूठे जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाई, और उसी नौकरी के तहत जमकर वसूली की जा रही है, पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है और उसी से संपत्ति खरीदी जा रही है। फिलहाल इंतजार सभी को यह है कि जो आरोप नवाब मलिक साहब की तरफ से लगाए गए हैं उनकी जल्द से जल्द जांच हो और सामने आए कि आखिर सच क्या है। ये इतनी संपत्ति समीर वानखेड़े के पास कहां से आई और कौन चला रहा था वहां ये पूरा नेक्सस और नेटवर्क। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।